2003 के सामने कितना है? 697। 2003 के सामने 697 कुछ में भी यहाँ बेटा हमारा थर्ड मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। देखो अभी हमने किया था सेमी एवरेज मेथड। सेमी का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना, जिसमें हमने इवन ईयर भी सीखा और ऑड ईयर भी सीखा। मूविंग एवरेज का मतलब होता है आपको ईयर मूव करते हुए उनकी एवरेज निकालनी है। दोबारा रिपीट सुनो, आपको ईयर को मूव करते हुए उनकी एवरेज निकालनी है। ये आपको दो तरह से आ सकता है, या तो इवन ईयर में आएगा या ऑड ईयर में आएगा। ऑड ईयर और इवन ईयर का मतलब वो बोलेगा ऑड ईयर जैसे 3 ईयर मूविंग, 5 ईयर मूविंग, 7 ईयर मूविंग, यानी ऑड ईयर में। और इवन ईयर का मतलब बोलेगा 4 ईयर मूविंग, 6 ईयर मूविंग। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं ऑड ईयर में। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ ए ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। इसका एक ग्राफ बनाना है जो आप लोगों को मैंने सिखा रखा है एक्चुअल डाटा जैसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद कहता है आपको ईयर दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं कि 2001 में इतने स्टूडेंट थे, 2002 में इतने स्टूडेंट थे। ओके, अब वो आगे कहता है कैलकुलेट द 5 ईयरली मूविंग एवरेज। देखो आगे ना वही वाली बात कि 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी है आपको ऑफ द अबव डाटा, जो आपको डाटा गिवन है उसकी, एंड प्लॉट देम ऑन द सेम चार्ट। और उसको प्लॉट करो सेम चार्ट, यानी जहां पर आपने ये एक्चुअल डाटा शो किया है वहीं पर ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज को भी शो करो। यानी इससे एक्चुअल डाटा बनेगा और इससे क्या बनेगी? आपकी ट्रेंड लाइन बनेगी। ओके, सबसे पहला काम हम लोग अपना एक्चुअल डाटा बना के खत्म करते हैं। मैंने बताया था यहां पर क्या लेते हैं हम? ईयर, और यहां पर क्या लेंगे हम? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट, थोड़ा सा ना चार्ट को इधर रख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू देखो 689, तो हम शुरू कर देते हैं 680 से, और मैक्सिमम है 705, 715, 25 तक है। तो हम 10 का गैप ले लेते हैं। 690, 700, 710, 720, 730। ओके, और ईयर है हमारे 2001 से 2010, यानी 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2010। ओके, सबसे पहले हम अपना एक्चुअल डाटा दिखा देते हैं। 2001 पे कितना है? 705। 2001 पे 705 यानी ये वाला। फिर 685, 685 में भी यहाँ। फिर 703, 703, 703 में भी थोड़ा सा यहाँ। फिर 687, 687 यहाँ इससे थोड़ा सा नीचे होगा। फिर 705, 705 यहाँ है। फिर 689, 689, 89 फिर यहाँ नीचे। फिर 715, 715 ये ऊपर आ गया। फिर 685, दोबारा 685, 685 इनके बीच में आएगा। फिर 725, 725 लो जी बहुत ही ऊपर आ गया। और फिर हमारे पास 730, यहाँ से 730 लेंगे, ये थोड़ा यहाँ आएगा। तो लो हमारा एक्चुअल डाटा तो तैयार हो गया। ये हो गया हमारा एक्चुअल डाटा। ओके, अब
इसने कहा ट्रेन लाइन तो बनानी है, बट अब बनानी है 5 ईयरली मूविंग एवरेज, यानी आपको हर 5 साल की मूविंग एवरेज निकालनी है। 5 साल की मूविंग एवरेज का मतलब पहले आपको इन 5 साल की मूविंग एवरेज निकालनी है। 5 ईयर की मूविंग एवरेज हम कैसे निकालते हैं? पहले हम इन 5 साल का अमाउंट ऐड करेंगे, 705, 685, 703, 687 और 705, और किससे डिवाइड करेंगे बेटा? वही 5 से। तो क्या आ जाएगा? ऐड करो, 5 5 10 13 20 25 2 10 18 8 1 8 14 21 21 और 28 और 6 34। इसे डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो ये आ जाएगा 8 और आई थिंक सो 5 ईयरली मूविंग है, तो ये आएगा 6 697, ये 5 ईयर मूविंग आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो अब 5 ईयरली मूविंग एवरेज तो आ गया, बट ये अमाउंट इन 5 साल में से कौन से ईयर के सामने लिखा जाएगा? तो मैंने बताया था जो बीच का ईयर होगा, तो इन 5 साल में बीच का ईयर कौन सा होगा? 2003 हुआ। देखो, 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, बीच का ईयर क्या हुआ? 2003। तो जो हमारी एवरेज आई है वो इसके सामने लिखी जाएगी, यानी कितनी? 697। समझ में आई आपको बेटा बात? तो अब ऐसे ही हम अगले 5 साल का निकालेंगे, अगले 5 साल का, यानी यहां से यहां तक, यानी 2002 से 2006 तक का। अब इन 5 साल का अमाउंट हम ऐड करेंगे। अब इन पांचों अमाउंट को ऐड करेंगे हम, और किससे डिवाइड करेंगे? हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही फिर हम अगले 5 साल का निकालेंगे। अच्छा, जो ये 5 साल का निकला वो किसके सामने लिखा जाएगा? फिर जब मैंने ये वाले 5 साल लिए, तो इनमें देखो बीच का ईयर कौन सा है? 2004। तो जब इन 5 साल का जो ये अमाउंट का एवरेज आएगी वो 2004 के सामने लिखी जाएगी। फिर अगले 5 साल की जो आएगी वो 2005 के सामने लिखी जाएगी। फिर अगले जो 5 साल की आएगी वो 2006 के सामने लिखी जाएगी। सो में आ गई बात बेटा? ठीक है, आर सुनिए कैसे कर रहा हूं मैं। तो देखो बेटा, मैंने सबकी निकाल दी कि इन 5 साल की एवरेज ये दी, अगले 5 साल की ये दी, उससे अगले 5 साल की ये दी, और उनके सामने भी लिख दी है। समझ में आ गया? अब देखो ऊपर के 2 साल बच गए, तो इन्हें छोड़ देंगे, और नीचे भी 2 साल बचेंगे। देखो, क्योंकि ये 5 ईयर मूविंग है। अगर ये क्वेश्चन 3 ईयर मूविंग होता तो हम लोग पहले 3 साल का अमाउंट जोड़ते, फिर इसे 3 से डिवाइड करते, एवरेज आती, फिर वो इन तीनों में से किसके सामने लिखी जाती? 2002 के सामने लिखा जाता, तब एक ही ईयर बचता, डैश, नीचे भी एक ही बचता। समझ में आ गया बेटा? ऐसे ही 7 ईयर मूविंग होगा। ठीक है, अब आपने जो ये निकाला इससे अब हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे। 2003 के सामने कितना है? 697। 2003 के सामने 697 कुछ में भी यहाँ होगा। ठीक है, इन्हें हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं। फिर 2004 के सामने 693, 693, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। ओके, फिर 7 ये आएगा 699, 699, फिर आएगा 696, 696, फिर 703, 703, और फिर 708, 7 थोड़ा नीचे। तो ये हमारी क्या बनेगी बेटा? ये हमारी बनेगी ट्रेंड लाइन। समझ में आया आपको कि ऑड ईयर में जैसे 3 ईयर मूविंग हो, 5 ईयर मूविंग हो या 7 ईयर मूविंग हो, आप कैसे ट्रेंड लाइन बनाओगे? ठीक है बेटा, अब हम सीखेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइन बनती है। देखो बेटा, अब मूविंग एवरेज मेथड में इवन ईयर वाला क्वेश्चन करेंगे। जब इवन ईयर होगा तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन है कंप्यूट 4 ईयरली मूविंग एवरेज। कितना बेटा? 4 ईयरली, यानी इवन ईयर है। वैल्यू फॉर द फॉलोइंग, आपको एक डाटा गिवन है,
इससे आपको 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालनी है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ये ईयर से और जो वैल्यू दिया उससे हम क्या बना लेते हैं, एक्चुअल डाटा बना लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं हम, ईयर, और यहाँ क्या लेते हैं हम, वैल्यू। यहाँ पर हम ईयर लेते हैं और यहाँ लेते हैं हम वैल्यू, ठीक है। जैसे 99 से 24, तो उससे हमारा क्या बन जाता है बेटा, एक्चुअल डाटा। ये तो सब में सेम ही एक्चुअल डाटा। अब मुझे जो ट्रेंड लाइन बनानी है उसे वो बनानी है मुझे 4 ईयरली मूविंग एवरेज। किसे निकालनी है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले 4 साल की एवरेज निकालूंगा, ठीक है, इन्हें ऐड करूँगा। तो जैसे मेरे पास अमाउंट है 24, 28, 34, 42 और किससे डिवाइड करूँगा, 4। तो क्या आएगा, 2, 6, 14 और 4, 18, 5, 8, 9, 10, 12, 32, ठीक है। 4 ईयर का आ गया 32, बट वो लिखा कहाँ जाएगा, देखो 4 ईयर है तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था 2 साल इधर 2 साल इधर, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में वो अमाउंट लिखा जाएगा 4 ईयर मूवी। यानी कब, 1 जुलाई 2000 में वो अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। ये डेट मेंशन करने की जरूरत आपको नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये डेट डाल दी है, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। फिलहाल इन दोनों के बीच में आएगा ये अमाउंट कितना आएगा, 32, ओके। ऐसे ही अब मैं अगले 4 साल का निकालूंगा, यानी इन 4 साल का, तो मैं इनके अमाउंट ऐड करूंगा। क्या है इनके अमाउंट, 28, 34, 42, 52 अपॉन 4 ऐड करो, 4, 8, 16, 6, 10, 13, 15, वैसे कैंसिल करोगे तो आएगा 39। अब ये 39 कहाँ लिखा जाएगा, ये 4 साल का लिया ना, इन 4 साल में ये जो बीच के 2 ईयर है इनके बीच में, यानी 1 जुलाई 2001, इन दोनों के बीच में ये डेट आई, कितना अमाउंट आया, 39। समझ में आ गया। जो अगला अब अगले 4 साल का आएगा वो किनके बीच में लिखा जाएगा, इनके बीच में। जो अगले 4 साल का आएगा वो इनके बीच में, जो अगले 4 साल का वो इनके बीच में, ऐसे ही इनके बीच में वो अमाउंट हम लिखते जाएंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो बेटा मैंने बाकी आगे के 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल के खुद लिख दिए हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो सब 1 जुलाई 1 जुलाई 1 जुलाई यदि बीच में आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये ईयर में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाली है ना, अब इन 2-2 साल की एवरेज और निकाल दूंगा। क्या कहा मैंने, जो 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाली है मैं इनके 2-2 साल की एवरेज और निकाल दूंगा। उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का सेंटर आ जाएगा, वो सेंटर किसके सामने आएगा, 2001 के सामने आएगा। देखो ना 1 जुलाई 2000 और 1 जुलाई 2001 के बीच में आएगा 1 जनवरी 2001। समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, 32 और 39 को, क्या आएगा मेरे पास 71 और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये अमाउंट क्या आएगा, ये हम देखो 71 इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 35.5। तो ये आएगा किसके सामने, क्योंकि ये सेंटर है तो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच का मतलब हुआ इस वाली ईयर के सामने आएगा। क्या आया 35.5। ऐसे ही जब मैं इन दोनों की एवरेज निकालूंगा तो वो कौन सी ईयर के सामने आ जाएगा, वो 2002 के सामने आएगा। फिर अगले 2 ईयर की निकालूंगा तो वो किसके सामने आएगा, वो 2003 के सामने। फिर अगला किसके सामने आएगा 2004, उससे अगला 2005, उससे अगला 2006, उससे अगला किसके सामने आएगा 2007 और उससे अगला किसके सामने आएगा 2008 के सामने आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ये समझ में आ गया, ईयर के सामने आएगी। अब मैं इनकी एवरेज निकाल देता हूँ, इन दोनों की एवरेज निकालता हूँ। इन दोनों को पहले ऐड करो, कितना आएगा 17 और ये आ गया 67 यानी 33.5। एक मिनट,
फिर अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, कितना आएगा 17 और 1 86 यानी 43.5। फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 1 6 13 131 यानी 130 का मतलब होगा 65.5। फिर इन दोनों को ऐड करूंगा 9 15 159 160 का हाफ हो गया 50 और 30 80 79.5। फिर ऐड करूंगा 11 1 इधर आ गया 191 190 का हाफ हो गया 191 का हाफ हो गया 95.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, आएगा 191 से 95.5। इन दोनों को ऐड करना था, सॉरी। यह आएगा 722, यह आ जाएगा 113.5। फिर इन दोनों को ऐड करो 762/2 यानी 133.5। समझ में आ गया बेटा? ये क्या आ गया हमारा 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर। तो हम ये कैसे शो करेंगे? मैं 2000, ये देखो एक्चुअल डाटा तो बना चुके हैं, लेकिन अब मैं कैसे शो करूंगा डेडलाइन? 2001 से मैं कितना दिखाऊंगा 35.5, 2001 से 30.5। तो मैं इन ईयर के सामने ये अमाउंट, ये वैल्यू दिखाता जाऊंगा और वो मेरी क्या बन जाएगी बेटा? ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ये तो आपको शो करना आता ही है, इसलिए मैंने बना के इस बार नहीं दिखाया, ये आप खुद बनाओगे। ओके, देखो बेटा चौथा और आखिरी मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखो अभी ना हम इससे पहले एक चैप्टर किया था हम लोगों ने, उस चैप्टर का नाम है रिग्रेशन। उसके अंदर ये मेथड था लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। उसमें इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल तो मैं सिर्फ इसकी इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपको वो समझना है तो आपको रिग्रेशन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल अगर जब भी लीस्ट स्क्वायर मेथड में देखो हम इक्वेशन लेके चलते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसे हम ये भी बोल सकते हैं y डिपेंड ऑन x, यानी एक इक्वेशन है कि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, ठीक है। ये और x डिनोट करता है नंबर ऑफ ईयर को। वो कैसे करता है मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो हमें यहाँ a और b की वैल्यू चाहिए होती है। a और b आर अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। a का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n, यही तो y का मीन, यही फॉर्मूला हुआ। और b का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कैसे यूज होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको क्वेश्चन ये गिवन है, बिलो आर गिवन द फिगर ऑफ प्रोडक्शन। ये आप एक फिगर देखिए, इस ईयर में इतनी प्रोडक्शन थी, ठीक है। फिट अ स्ट्रेट ट्रेंड। देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड को स्ट्रेट ट्रेंड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है, ओके। दूसरा कहता है प्लॉट दिस फिगर ऑन अ ग्राफ एंड शो द ट्रेंड लाइन। आपको इसे ग्राफ पर भी दिखाना है, यानी वही जैसे मैं दिखाता पहले एक्चुअल डाटा और फिर ट्रेंड लाइन भी शो करनी है। और तीसरा कहता है एस्टिमेट द प्रोडक्शन 8। आपको प्रोडक्शन इन 2008, आपको 2008 का प्रोडक्शन भी बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप लोग जानते हो जो हमें ईयर गिवन है और प्रोडक्शन गिवन है उससे हम क्या बनाते हैं? एक्चुअल डाटा, ठीक है। हम वो बना देते हैं 99 से 80, ये तो हमें आता ही है 99 से 80, 2000 से 90, 2000 से 90, फिर 2001 से 92, फिर 83, ये में भी यहाँ आएगा। फिर है 94 में भी आएगा। फिर 99 यहाँ आएगा और 92 में भी आएगा। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा? ये एक्चुअल डाटा बन गया, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन बनानी है।
अब वो ट्रेन लाइन कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले हमें ईयर दिया है और प्रोडक्शन दिया है। जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल वाई होता है। क्या होता है हमारा? कैपिटल वाई। ठीक है, अब ईयर से हम पहले एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम इनके बीच के ईयर को किसी को भी लेट कर लेंगे, आपको पता होगा। फिर 2002 को इन सब में से माइनस करेंगे। 1999 में से 2002 को माइनस करोगे तो -3 आएगा। फिर 2000 में से माइनस करोगे तो -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। मैंने इन सब ईयर में से 2002 को बारी बारी माइनस कर दिया, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। सही में आ गया बेटा? एक्स कैसे निकाला हमने? अब मेरे पास एक्स और वाई दोनों आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए एक्स वाई, तो मैं वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आएगा? -240, -180, ये आएगा -92, ये 0, ये 94, ये 198 और ये आएगा 276। तो हम माइनस वाले अलग सोल्व करेंगे और प्लस वाले अलग सोल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 2, 4, 12 और 9, 21, 2, 4, 5 माइनस का, और ये आएगा 6, 4, 10, 18 और 10, 19 और 7, 26, 4, 5। तो 568 में से माइनस करेंगे तो 6, 5, तो हमारे टोटल कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? अब हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर। तो जो भी हमारे पास एक्स है उन सबका स्क्वायर करेंगे। -3 का स्क्वायर 9, 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 9, 3 का स्क्वायर 9। अब इनका टोटल कर लो, 10, 14, 14 यानी 28 आ गया। ओके, अब वाई ट्रेन लाइन है, लेकिन ट्रेन लाइन बनाने के लिए ट्रेन लाइन ये होती है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं ए और बी की वैल्यू निकालता हूँ। ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया है? सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई यानी वाई का टोटल, तो वाई का टोटल क्या है मेरे पास? 630, और एन होता है नंबर ऑफ ईयर। कितने ईयर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? ए आ गया 90। ओके, अब बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी की वैल्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई क्या है हमारे पास? एक्स वाई का टोटल है 56 और एक्स स्क्वायर का टोटल है 28। तो ये आ गया हमारे पास, बी आ गया 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? देखो मैंने लिखा था ट्रेन लाइन है ए प्लस बी एक्स। देखो ये ए प्लस बी एक्स। ए क्या है हमारे पास? 90 और बी क्या हमारे पास? 2। तो ये हमारे पास ट्रेन लाइन की इक्वेशन हो गई, वो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेन लाइन। तो y क्या हमारे पास? 90 प्लस 2x। यानी अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x के ऊपर। तो मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये सारी वैल्यू है। अब मैं सारी वैल्यू पुट करता जाऊंगा। पहले मैं x क्या पुट करूंगा? -3। तो देखो -3 रखूंगा तो ये आएगा 90 प्लस 2 -3, 3 2 जा -6 यानी 84। ऐसे ही -2 रखूंगा तो 86, फिर 88, फिर 90, फिर 92, फिर 94, फिर 96। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इसी से मैं क्या बनाऊंगा? अब ट्रेन लाइन बनाऊंगा। कैसे? 99 से कितना? 84, 99 से 84, 2000 से कितना? 86, 2000 से 80, इन्हें क्रॉस में ले लेता हूं मैं। ठीक है, फिर 2001 से कितना? 88, फिर 90, फिर 92 और फिर 94, 92, 94 थोड़ा ओके, और फिर 96 में भी आए। तो ये हमारी ट्रेन लाइन हो जाएगी।
समझ में आ गया ट्रेंड लाइन कैसे बनाई मैंने? ओके, तो हमारे दो काम पूरे हो गए, मैंने इक्वेशन भी बना दी और ग्राफ पर भी शो कर दिया, ट्रेंड लाइन भी बना दी। अब तीसरा क्वेश्चन है एस्टिमेट द प्रोडक्शन इन 2008। कह रहा एस्टिमेट प्रोडक्शन बताओ 2008 में क्या होगा। आप देखो मेरे पास जो ट्रेंड लाइन है वो है y इक्वल टू थर्ड पार्ट है 90 प्लस 2x, है ना। यहां मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है? x की वैल्यू। x कहाँ है? ये रहा। ये x मैंने कैसे निकाला था? जो भी ईयर थे उसमें सब में से मैंने 2002 को माइनस किया। तो 2008 में भी ऐसे ही करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैं 2008 में से भी किसको माइनस करूंगा? 2002। तो मेरे पास x आ गया। देखो ना, मुझे x निकालने के लिए मैंने जितने भी ईयर थे सब में से 2002 को ही तो माइनस किया था। तो 2008 का निकालने के लिए भी उसमें से किसको माइनस करेंगे? 2002 को। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो मैं यहां पुट कर दूंगा x की जगह 2 इंटू 6 यानी 9, ये आ गया 6 2 12, 102। तो 2008 में एस्टिमेट प्रोडक्शन कितना होगा? 102 होगा। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है। अब ये हमारा जो चैप्टर था हमारा ये टाइम सीरीज का, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें 4 ही मेथड है जो पेपरों में आते हैं, वो मैंने आपको चारों करा दी हैं। आप ये घर पे खुद ट्राई करना, ठीक है। और मुझे नहीं लगता आप किसी क्वेश्चन में अटकोगे, ठीक है। और अगर बेटा आपको जो मैंने कराया ये समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ओके। ठीक है बेटा।